सब्सक्राइब करें फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, यहाँ पर एक फ़ॉल्ट आ रहा है, उसको हम सीखेंगे कि कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। फ़ॉल्ट मतलब वो 99% नहीं आता, लेकिन बाय चांस यहाँ पर आ गया है तो मैंने वीडियो शूट इसीलिए की कि आपको मैं गाइड कर सकूँ कि ये फ़ॉल्ट क्यों आ रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आइस आ रही है इसके डिस्चार्ज पाइप के ऊपर और एसी आपका ऑफ है, इसको आप 24 घंटे भी ऑफ रखेंगे लेकिन ये आइस यहाँ पर रहेगी। मतलब क्या रीज़न हो सकता है इसका? हाँ, रनिंग में आ रहा हो तो इसकी गैस का कम होने का चांसेस होता है, सर्विस होने वाला होता है, फ़ैन की स्पीड इंडोर यूनिट की लो होती है। लेकिन यहाँ पर मैं अगर इसको रिमूव करता हूँ आइस को, तो फिर भी इसके ऊपर आइस जमी मतलब आइस ख़त्म ही नहीं हो रही। तो मतलब कि एसी ऑफ है फिर भी आइस आ रही है। ऑन होने में तो समझ में आता है कि आपको मैंने बताया जो 2-3 रीज़न होते हैं, सर्विस होने वाला हो, गैस कम हो, चोक हो रहा हो। लेकिन अभी तो चल भी नहीं रहा, 5-10 मिनट 15 मिनट हो गए हैं, ये चल भी नहीं रहा। अब मैं घंटा भी बैठ जाऊँगा तो मैंने देखा है कि ये आइस नहीं जा रही। असल में हमने किया गया है, इसमें गैस स्टोर की है और गैस स्टोर करने के बाद ही ये इशू बना है, उससे पहले इशू नहीं बन रहा था। गैस स्टोर की है, उसके बाद जो है हम इंडोर यूनिट को ओपन कर रहे थे, लेकिन जब ऊपर आउटडोर यूनिट को देखा तो इसमें जो है आइस इसी तरह से जमी हुई थी। तो आइस क्यों आई है, क्या इसका रीज़न हो सकता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके दोनों वॉल हमने अच्छे से टाइट किए हैं, ऑफ किए हैं, लेकिन जो डिस्चार्ज का वॉल है जिसके ऊपर आइस आ रही है, वो उस वाले वॉल में जो है थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई है, जो कि सही से बंद नहीं हुआ, मतलब अच्छे से टाइट नहीं किया हमने। यहाँ से बाहर से तो इसका एलन की से अच्छे से वॉल को ऑफ कर दिया है, लेकिन अंदर से फिर भी जो है इसकी रबड़ ख़राब होने की वजह से शायद, या फिर इसके जो है वॉल में कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से जो है इसकी डिस्चार्ज से जो है आइस आई है और गैस जो है हमारी टोटली इंडोर आउटडोर यूनिट में स्टोर हो चुकी है। लेकिन जब हमने इंडोर यूनिट ओपन किया मतलब उसके जॉइंट्स वगैरह ओपन किए, खोले, तो उसमें से जो है गैस का प्रेशर निकल रहा था। तो वहीं से मुझे पता चल गया कि इसमें जो है गैस स्टोर नहीं हुई। तो फौरी हमने ऊपर आकर देखा तो यहाँ पर ये आइस तब से मतलब इसी तरह खड़ी थी। तो मतलब कि इसकी गैस स्टोर हमने तो कर दी है, दोनों अच्छे से वॉल भी टाइट कर दी हैं, लेकिन जो सक्शन वाला बड़े वाले पाइप का वॉल है वो अच्छे से कंप्लीट हो चुका था। लेकिन जो हमारा ये वाला वॉल है ये अच्छे से कंप्लीट मतलब हमने कर दिया था अपनी तरफ से, लेकिन अंदर से ये असल में ख़राब है, जिसकी वजह से इसमें हल्का सा प्रेशर जो है वो निकल रहा है। अब कंप्रेसर में जो है प्रेशर का दबाव ज़्यादा है, मतलब हमारे आउटडोर यूनिट में कंप्रेस अब सारी गैस स्टोर हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है इसमें प्रेशर का दबाव ज़्यादा है। तो वो जो है यहाँ से स्प्रे की शक्ल इख्तियार कर रहा है, जो कि लिक्विड यहाँ पर खड़ा हो रहा है। जैसे कैपिलरी ट्यूब से प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट होती है गैस, वहाँ पर स्प्रे होती है, स्प्रे होने से गैस का वहाँ पर यानी कि आपको कूलिंग मिलती है। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर हो रही थी और यहाँ से हल्की हल्की बाहर गैस निकल रही थी। ओके, डायरेक्ट वॉल से नहीं, जो पाइप कनेक्ट है उसमें से निकल रही थी। तो गैस वहाँ पर सारी इकट्ठी होकर लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर रही थी, जैसे सेम हमारा जो एक्सपेंशन वॉल काम करता है वैसे, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर अमल हो रहा था, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर लिक्विड खड़ा हो गया और वही जो है हमें जो है बाहर आइस देखने को मिल रही थी। तो मतलब ये एक फ़ॉल्ट था, इसका सिंपल आपको वॉल चेंज करना होता है, वॉल चेंज करके ही आप इस फ़ॉल्ट को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। या फिर आप इसको जो है अच्छे से एलन की से टाइट करें, तब भी चांसेस होते हैं कि इसकी ये लीकेज जो है वो रुक जाए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये एक छोटी सी वीडियो थी, इन्फॉर्मेशन छोटी सी थी। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।